So the my topic is internet and e-commerce. बीकॉम सेकेंड ईयर में ये पेपर भी है आप लोगों का, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स हमारा बाद में आया। सबसे पहले हम लोग कॉमर्स को समझते हैं कि व्हाट इज कॉमर्स, एंड आफ्टर दैट वी कम टू ई कॉमर्स। तो कॉमर्स इज नथिंग, इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदना या बेचना, दैट इज कॉमर्स। अगर हम इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझे तो कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आपने एक चीज और देखी होगी, जब पहले का जमाना था तो हम उसमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे तो उसके लिए हम पैसे की जगह हम अनाज भी देते थे। सो दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम, जिसमें आप किसी चीज के बदले में आपको सामान मिलता था। आप जब भी कोई खाने पीने का सामान लेना चाहते थे तो उससे पहले आपको उसके पैसे की जगह आपको कुछ अनाज देना होता था। फिर ये हुआ दिस कन्वर्टेड इनटू प्रेशियस मेटल्स, आप मेटल्स देने लगे। फिर मेटल के कॉइन्स आने लगे। देन वी कन्वर्टेड इनटू द पेपर मनी, पेपर मनी में हम आ गए। देन नाउ इट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक कार्ड्स, दैट मीन्स आज हम पैसे से भी सामान नहीं खरीदते, हम लोग कार्ड्स के थ्रू सामान खरीदते हैं। ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी हम सामान परचेज करते हैं। तो दीज कार्ड्स आर यूजफुल फॉर नॉट टेकिंग द मनी विद देम। आपको पैसे को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं, आपके कार्ड में आपका अमाउंट होता है जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक पेमेंट मेथड्स जो पहले और अब में जो चेंज आया है। कॉमर्स को अगर हम और अच्छे से समझे तो ट्रेडिशनल कॉमर्स इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फेस टू फेस। आपको कोई भी सामान खरीदना होता था तो आप शॉप तक जाते थे, शॉप पर आपको उस जोग्राफिक लोकेशन तक पहुंचना होता था, वहां पर पर्सनल इंटरेक्शन होता था, एंड देन आपका जो सामान है आपको डिलीवर किया जाता था। तो यहाँ पर आपको सामान लेने जाने के लिए टाइम लगता था, और वो सिर्फ आप एक लिमिटेड टाइम पर जाते थे। अगर आपको सपोज शॉप का टाइमिंग 9 से 10 है या 9 से रात के 9 बजे तक है, तो आपको उसी टाइम में सामान लेना है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल कॉमर्स दैट इज टेकिंग प्लेस। नाउ वी कम टू ई कॉमर्स। अब जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स है वो धीरे धीरे अब ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो चुका है। आप बिल गेट्स की एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस आज इंटरनेट पे नहीं है तो योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। आज आप देख रहे हैं जो शॉप्स हैं वो उतनी नहीं चल रही है जितना कि ऑनलाइन बिजनेस रन हो रहा है। सो यू नीड व्हाट यू नीड योर बिजनेस इज ऑन द इंटरनेट। अब हम सिंपल डेफिनेशंस में इंटरनेट ई कॉमर्स को समझेंगे। प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स तो हमारा कॉमर्स भी होता है, बट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट की हेल्प से कोई सामान परचेज करते हो या सेल करते हो, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आज चल रहा है। आज आप देखते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX, मिंत्रा, स्नैपडील, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं। ये तो मैंने अभी कुछ ही वेबसाइट्स के नाम लिखे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स विच आर गिविंग ई कॉमर्स फैसिलिटी, जो हमें ई कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और हमें ई कॉमर्स का बिजनेस रन करने में हमें हेल्प कर रही है। देन वी कम टू ई कॉमर्स के क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल कॉमर्स का एक टाइम लिमिटेशन था, आपको शॉप तक जाना था, लेकिन जो ई कॉमर्स है वो आप ऑनलाइन परचेज करते हैं सामान, यू कैन पोटेंशियली सेल अक्रॉस। जैसे आप ऑनलाइन परचेज करते हो वैसे आप सेल भी कर सकते हो, अपना पूरे वर्ल्ड से आप सामान खरीद सकते हो। अभी तो ये हो रहा है आप कुछ ज्योग्राफिक लोकेशंस या कुछ सिटीज तक ही सामान ले पाते हैं। अगर आपको मान लीजिए भोपाल से शॉपिंग करनी है तो सिर्फ भोपाल या इंदौर तक आप जा पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिल्ली या मुंबई से कोई सामान लेना है तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग ट्रेडिशनल कॉमर्स। बट इफ यू आर कमिंग टू ई कॉमर्स देयर इज नो डिसएडवांटेज कि आप उसमें आपको ज्योग्राफिक लोकेशन के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। आप किसी भी लोकेशन है अराउंड द वर्ल्ड यू कैन परचेज द आइटम्स। सो दूसरा देयर इज लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन। जो पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत ही लिमिटेड हो रहा है। आपको जिस समय चाहिए आप उस सामान को परचेज कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सामान खरीदना है लेकिन हमें रात को याद आया, हमें किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो हम रात को याद आया तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे दिन शॉप पे जाकर सामान खरीदेंगे। बट इफ यू आर ऑप्टिंग
e-commerce, तो आप इट इज अवेलेबल 24/7, दैट मीन्स 24 आवर्स एंड 7 डेज, वीक्स के सातों दिन ओपन है आपका मार्केट, डे एंड नाइट। आप चाहे तो रात को भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जब चाहे आप ई कॉमर्स से शॉपिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द सम प्लस पॉइंट्स। Now the e-commerce is not happening on the desktop or the laptop. E-commerce जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप्स पे नहीं वर्क कर रहा है, वो मोबाइल कॉमर्स पे भी काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी कॉमर्स कर रहा है। जैसे आज आप जानते हैं, अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होगा। अगर आपके पास मोबाइल में इंटरनेट है तो यू कैन डू योर कॉमर्स विद द मोबाइल। यू हैव डिफरेंट एप्स, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब की वेबसाइट्स बनी हुई है, उनकी एप्स बनी हुई है, वो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉमर्स कर सकते हैं। सेकेंड इज सोशल मीडिया। आज पूरा कॉमर्स जो है वो सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। आज आप देखते हैं, जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो सोशल साइट्स पे दे रही, क्योंकि आज हम अपने टाइम का 50% टाइम जो है सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मीडिया जहां पर आप अपना कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। सो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल कि आप अगर आपको कोई भी मोबाइल के थ्रू कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप इस तरीके से अपना मोबाइल कॉमर्स कर सकते हैं। दिस इज सोशल मीडिया। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये इतनी सारी वेबसाइट्स है, वहां पर आप कोई भी चीज की सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं कि आपको अपना फोटो डालना है या जो भी यूट्यूब के वीडियोस डालने हैं, वो सारी आपकी ऐसी सोशल साइट्स हो गई हैं जिन पर आप अपना कॉमर्स का बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। So the e-commerce is not limited to desktop or laptop. It is beyond laptop, desktop. You can do your commerce on the mobile or on the social media. So these are the points that you can write in your exams also, क्योंकि आप लोग का ये पेपर भी है इंटरनेट ई कॉमर्स का। सारे स्टूडेंट्स ये नोट्स जो है अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। ये पीपीटी जो है लास्ट में एट द एंड ऑफ द वेबिनार मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन make the notes from this. This is also social media e-commerce platform जहां पर आप YouTube की हेल्प से भी e-commerce business run कर सकते हैं। Now we move to e-commerce websites. How these websites work, कैसे ये websites work करती हैं, उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले कस्टमर वेबसाइट्स पे जाता है, बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन वेबसाइट्स पे जाकर आप अपना प्रोडक्ट डेटाबेस से सेलेक्ट करते हैं कि आपकी चॉइस क्या, आपको किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज करना है। देन आप उसके एडमिन से इंटरफेस करते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया है तो आप उसको पेमेंट प्रोसेस करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके पास शिपिंग ऑर्डर होती है एंड शिपिंग से वापस से आपको कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। दिस इज ऑल्सो साइकिल डायग्राम कि कैसे आप घर बैठकर अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हैं। सपोज यू आर अ कस्टमर, आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है वो आप अपने कार्ट में डालते हैं। कार्ट में डालने के बाद आपका जो ऑर्डर होता है वो मर्चेंट के पास जाता है। मर्चेंट उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस से शिपिंग करता है। शिपिंग होने के बाद कस्टमर के पास वापस आता है। उसी समय आप जब कार्ट में डालते हैं इसको, प्रोडक्ट को, तो उसी समय क्या होता है, आपका पेमेंट भी होता है। पेमेंट जो है वो आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ये एक और डायग्राम है इसी का, प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स का, कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, शॉपिंग कार्ट में गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया, पेमेंट फॉर्म आपने फिल की, अपनी पूरी डिटेल्स, एड्रेस, ऑर्डर कंप्लीट हुआ, आपके पास एक मेल आएगा और एक कस्टमर के पास मेल जाएगा। मींस कस्टमर और मर्चेंट, जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उसके पास भी एक मेल जाएगा और कस्टमर के पास भी एक मेल जाएगा। देन दिस इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द वेयर हाउस और फिर शिपिंग में जाएगा और शिपिंग से थ्रू आपके पास आएगा। सो यू कैन मेक दिस डायग्राम ऑल्सो इन इंटरनेट ई कॉमर्स, हाउ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स वर्क। देन आता है पेमेंट मोड्स। पेमेंट मोड्स कि आपको ऑनलाइन में कहीं पर भी पैसे का लेन देन नहीं करना है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, एनईएफटी, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं आप लोग, पेटीएम यूज कर सकते हैं, आपकी जो वॉलेट्स जिसमें आपका अमाउंट होता है कुछ पार्ट आप उसमें डाल के रखते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्स भी हैं जो भी आपका पेमेंट मेथड फॉलो करती हैं, जैसे भीम ऐप हो गई। तो ये सब आपकी पेमेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप
ई कॉमर्स के बिजनेस में आप पेमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन भी आज मार्केट में आ चुका है, डिजिटल बैंकिंग है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट दैट इज यूज्ड इन ई कॉमर्स बिजनेस। एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ई कॉमर्स के पेमेंट मोड्स को एक्सप्लेन करिए, तो यू कैन एक्सप्लेन दीज पेमेंट मोड्स। और ये डिफरेंट टाइप के पेमेंट मोड्स आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं एग्जाम में। देन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। अभी आपको मैंने कॉमर्स भी समझाया, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स भी समझाया। अगर हम दोनों के डिफरेंस के पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बिजनेस हैपन्स फेस टू फेस। यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। यहाँ जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। लिमिटेड टू पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन, जो शॉप होगी वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होगी। यहाँ पर यू कैन पोटेंशियली सेल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आपको भी पता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन या राइट द एडवांटेजेस एज कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल कॉमर्स, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में बताना है। There is a personal interaction, there is limited personal interaction. Delivery of goods was instantaneous, उसी समय हो जाएगी आपकी डिलीवरी। यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, 3 to 4 days, आपको भी मालूम है प्रोडक्ट को आने में टाइम लगेगा। लिमिटेड टू सर्टेन, बस ये है कि शॉपिंग आप उसी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है उसको 2-3 दिन में आपको लेना है। लिमिटेड टू सर्टेन बिजनेस आवर्स, ये सिर्फ कुछ डे टाइम के लिए ही ओपन रहता है, ये 24/7 के लिए पूरा दिन और रात ओपन रहेगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स के क्लासिफिकेशंस, ये स्टूडेंट्स को नाम से समझ में नहीं आते हैं। आई हैव गिवन यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप समझेंगे कि ई कॉमर्स कितने डिफरेंट वेराइटीज में आपको बिजनेस करवा रहा है। डिफरेंट ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तब भी आपको यही लिखना है टाइप्स। अगर आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, तो दीज आर एक्चुअली द मॉडल्स कि आप ई कॉमर्स